बच्चों, आज हम क्लास 8th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल यानी कि ऊंट, हम्प मतलब होता है जो ऊंट के ऊपर उसका कुबड़ होता है, कुबड़ को कहते हैं हम्प। तो कैमल को उसका हम्प कैसे मिला, कैसे ऊंट की पीठ पर उसका हम्प बना, ये हमारी कहानी का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert. In the beginning का अर्थ होता है शुरुआत। शुरुआत में जब संसार नया था और एनिमल्स शुरू कर रहे थे आदमी के लिए काम करना। ये तब की बात है जब ये संसार नया था और जो जानवर थे उन्होंने आदमी के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वॉज ए कैमल, एक कैमल था, एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट। वो कहाँ रहता था? हॉलिंग डेजर्ट में रहता था। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, हॉलिंग डेजर्ट का मतलब है सुनसान रेगिस्तान। सुनसान रेगिस्तान में रहता था बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स, वो क्या करता था? लकड़ियाँ खाता था। थॉर्न्स मतलब कांटे, स्टिक्स मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं, थॉर्न्स मतलब होते हैं कांटे। एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स भी क्या होती है? कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं जो रेगिस्तान में, उन्हें बोलते हैं प्रिकल्स एंड थॉर्न्स, उनको वो खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, एनीबडी मतलब कोई, जब कोई उससे बात करता था, बोलता था, ही सेड हम्प। तो कैमल क्या कहता था? हम्प कहता था। जस्ट हम्प एंड नो मोर, बस, जस्ट मतलब बस, हम्प कहता था और कुछ नहीं। नो मोर मतलब होता है और कुछ नहीं, बस केवल हम्प कहता था। रेगिस्तान के बीच में रहता था, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ खाता था, बिल्कुल भी काम नहीं करता था, और उससे कोई एनिमल जब बात करता था तो वो क्या बोलता था? वो बोलता था हम्प और कुछ नहीं कहता था। फिर आगे क्या हुआ? प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। प्रेजेंटली मतलब अभी अभी, एक घोड़ा सोमवार की सुबह उससे मिलने आया। अभी अभी सोमवार की सुबह एक हॉर्स उससे मिलने आया विथ ए सैडल ऑन हिज बैक। उसकी बैक में क्या था? बैक मतलब पीठ, घोड़े की पीठ में क्या था? सैडल। सैडल होती है जो घोड़े में जीन बधी होती है पीछे पीठ में, फिर उसके ऊपर लोग बैठते हैं या सामान रखते हैं, उसे बोलते हैं सैडल। तो सैडल थी घोड़े के ऊपर, वो मिलने आया कैमल से। एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। क्या कहा हॉर्स ने? हॉर्स ने बोला कि ऊंट ओ ऊंट, बाहर आओ और हमारी तरह ट्रॉट करो। ट्रॉट मतलब होता है घोड़े जैसे चलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रॉट करना। घोड़े के चलने को बोलते हैं ट्रॉट करना। तो हमारी तरह ट्रॉट करो, आओ। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने क्या कहा? हम्प। कैमल केवल हम्प बोला, घोड़ा वहां से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और घोड़े ने यह बात आदमी को बताई, क्योंकि ये सारे जानवर किसके लिए काम करते हैं? आदमी के लिए काम करते हैं। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर अभी अभी एक डॉग उससे मिलने आया विथ ए स्टिक इन हिज माउथ। उसके मुंह में क्या थी? स्टिक थी। देखो यहाँ पे चित्र भी बनाया है, कुत्ता है, उसके मुंह में एक स्टिक है। एंड सेड, और उसने कैमल से कहा, क्या कहा? कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल, आओ हमारे साथ फैच करो। फैच मतलब होता है चीज़ों को इधर से उधर ले जाना, कैरी करना या फैच करना एक ही चीज़ है, दोनों शब्द। तो हमारे साथ आओ और कैरी करो, फैच करो, हमारी तरह रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम सभी लोग हैं। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने क्या कहा? हम्प बोला, फिर तो कुत्ता चला गया। वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और उसने आदमी को ये बात बताई। फिर क्या हुआ? प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विथ ए योक ऑन हिज नेक। फिर अभी अभी एक ऑक्स, ऑक्स मतलब होती है बैल, बैल कैमल के पास आया विद द योक ऑन हिज नेक। नेक मतलब गर्दन, उसकी गर्दन में क्या था? एक योक था। जो योक किसे कहते हैं? जो बैल जोतने के लिए जो जुआ लगाया जाता है, जिसमें दो बैलों को बांधा जाता है, आपने देखा होगा, उसे बोलते हैं योक। तो बैल के गर्दन में योक था। योक लगा करके बैल उसके पास आया। एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊंट आओ, प्लो मतलब होता है जोतना, और हमारी तरह तुम भी जोतो। बैल ने उससे ऐसा कहा। किससे कहा ऐसा ही? कैमल से कहा। हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे। कैमल ने फिर हम्प कह दिया
एंड ऑक्स वेंट अवे, और बैल चला गया, टोल्ड द मैन, और उसने भी ये बात आदमी को बताई। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मतलब शाम को, जब दिन खत्म हो जाता है उसे बोलते हैं एंड ऑफ द डे। शाम को द मैन कॉल्ड द हॉर्स, उस आदमी ने हॉर्स को बुलाया, एंड द डॉग, और उस कुत्ते को बुलाया, एंड द ऑक्स, और बैल को बुलाया, टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ, साथ तीनों को बुलाया, एंड सेड, और कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, तुम तीनों के लिए मुझे बहुत दुख है, ऐसा बोला। देखो चित्र भी बनाया है, आदमी ने तीनों को बुला लिया। बट द हम्प थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो ये हम्प थिंक है, जो ये हम कहने वाली चीज है इस डेजर्ट में, ये काम नहीं करती, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, वो अभी तक यहां आ गई होती, यहां भी नहीं आई है। बाय नाउ मतलब अभी तक, अभी तक यहां भी नहीं आया है वो ऊंट, और खाली हम्प कहता है, काम भी नहीं करता है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको छोड़ने वाला हूं। लीव मतलब छोड़ना, अलोन मतलब अकेला, अब मैं उसे अकेला छोड़ देने वाला हूं। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक फॉर इट, और तुमको क्या करना पड़ेगा, डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल तो काम कर नहीं रहा है, इसलिए उसको अकेला छोड़ देते हैं, और आज से तुम लोगों को डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा, ऐसा आदमी ने तीनों जानवर से बोला। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात से तीनों को बहुत गुस्सा आ गया। एंग्री मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना। एंड दे हेल्ड ए पंचायत, तो उन्होंने क्या की, एक पंचायत की ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एज में, जो किनारे में, डेजर्ट के किनारे में, रेगिस्तान के किनारे में उन्होंने एक पंचायत की। एज मतलब किनारा। फिर क्या हुआ, एंड द केमल केम च्यूइंग कड, पंचायत हुई तो उसमें केमल भी आया। च्यूइंग मतलब चबाते हुए, च्यूइंग मतलब चबाना, चबाते हुए। कड, कड क्या होता है, जो जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा जानवर कुछ चबाते रहते हैं हमेशा, भैंस आपने बफेलोज देखी होगी, काऊ देखी होंगी, कुछ चबाते रहते हैं, तो वैसे ही चबाते हुए कैमल आया। एंड लाफ्ड, और हंसा, एट देम, उन पर हंसा। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और उसके बाद उसने हम्प कहा, और अगेन मतलब दोबारा, वेंट अवे वहां से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, तो उसी समय वहां पर क्या आया, एक जिन आया। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो क्या था, चार्ज में था, जितने भी रेगिस्तान है उन सब का चार्ज में कौन था, उन सब की देखभाल कौन करता था, एक जिन्न करता था। वो जिन्न उस समय वहां आ गया। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, कैसे आया, डस्ट मतलब धूल, क्लाउड मतलब बादल, बादल के, धूल के बादल में बैठ करके, क्लाउड ऑफ डस्ट में बैठ करके एक जिन्न वहां पर आ गया उसी समय। ये देखो चित्र भी बनाया हुआ है, जिन्न आया है धूल के बादल में बैठ करके। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा कि सारे रेगिस्तान के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी इडल, क्या ये सही है, इज इट राइट, इज इट राइट मतलब क्या यह सही है, फॉर एनीवन, एनीवन मतलब किसी के लिए, टू बी इडल, इडल मतलब होता है खाली बैठना, चुपचाप कुछ काम नहीं करना, खाली बैठे रहना, क्या यह सही है। जिन ने ये बात बताओ, हॉर्स ने पूछा जिन से। सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट मतलब होता है बिल्कुल नहीं, निश्चित नहीं, निश्चित ही नहीं। सर्टेनली नॉट कहा उसने, उसने कहा बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, खाली बैठे रहना गलत बात है। जिन ने ऐसा बोला। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा तो देयर इज ए थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में, मिडिल मतलब बीच में, तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में एक चीज है, एक थिंग है, विथ ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, जिसके लंबे पैर हैं, एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, और जिसने अभी तक जरा सा भी काम नहीं किया है। सिंस मंडे, मंडे से, मंडे मॉर्निंग से जिसने जरा सा भी काम नहीं किया है तुम्हारे रेगिस्तान में, एक ऐसी चीज है। ही वॉन्ट ट्रॉट, हम घोड़ों की तरह वो चलता भी नहीं है, ट्रॉट मतलब घोड़ों की तरह चलना। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने, विस्लिंग मतलब सीटी बजाना, सीटी बजाते हुए व्यू उसने बोला, दैट्स माई कैमल, अच्छा ये तो मेरा कैमल है, ये तो मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है जब आप उससे काम करने के लिए कहते हो तो क्या कहता है, ऐसा जिन ने पूछा एनिमल से। ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा वो हम कहता है और प्लो भी नहीं करता है, प्लो मतलब खेत जोतना, जुताई भी नहीं करता है, खाली हम्प बोलता है, ऐसा बैल ने बोला। वेरी गुड सेड द जिन,
जिन ने कहा बहुत अच्छा, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। उसने कहा इसको मैं ठीक करूंगा, अगर आप काइंडली मतलब कृपया करके मुझे 1 मिनट का समय दोगे तो इस चीज को मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक। जिन ने अपने आप को उठाया धूल की चादर में, क्लॉक मतलब होती है चादर, धूल के चादर में अपने आप को उठाया, एंड टूक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट में घूमने लग गया रेगिस्तान में, एंड फाउंड द कैमल। उसी समय उसको कैमल मिल गया, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। क्या कर रहा था कैमल, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई, ओन मतलब खुद की, अपनी खुद की परछाई को एक तालाब में, पूल मतलब तालाब, पानी के एक तालाब में कैमल अपनी परछाई को देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। उसने कहा मेरे दोस्त, जिन ने बोला मेरे दोस्त ये क्या बात है, व्हाट इज दिस आई हियर, मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। व्हाट इज दिस, ये क्या बात है, जिन ने पूछा। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। जिन वहां पर बैठ गया, कैसे बैठ गया, अपनी चिन को, चिन मतलब होती है ठुड्डी, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में पकड़ के वहां पे बैठ गया। देखो चित्र में भी उसने अपनी ठुड्डी पकड़ी हुई है अपने हाथ में। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। और कैमल क्या कर रहा था, वाइल मतलब उसी समय जब, उसी समय कैमल अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा था, और जिन अपनी ठुड्डी में को अपने हाथ में पकड़ के वहीं पे बैठ गया। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, उन तीनों को, वो 3 कौन है, जो 3 एनिमल है, उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है सिंस मॉर्निंग से। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर ईडलनेस। और ये सारा किस वजह से हो रहा है, तुम्हारी ईडलनेस के कारण। ईडलनेस मतलब वही कि खाली बैठे रहने को बोलते हैं ईडलनेस। तुम्हारी ईडलनेस के कारण उन तीनों को सोमवार की सुबह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। और ऐसा कहकर जिन सोचने लग गया। थिंकिंग मतलब सोचना, अपनी चिन को अपने हाथ में लेकर सोचने में रह गया। और कैमल क्या कर रहा है, कैमल अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है, परछाई को देख रहा है पानी में। फिर क्या हुआ आगे, हम्प सेड द कैमल। कैमल ने फिर हम्प बोल दिया, क्योंकि हमको पता है कैमल कुछ बोलता ही नहीं है, बस हम्प कहता है, तो फिर हम्प कह दिया उसने। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन। जिन ने कहा मैं ऐसा नहीं कहता अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता। आई वर यू का मतलब होता, इफ आई वर यू का मतलब होता है यदि मैं तुम होता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस शब्द को अब नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन। तुम इस शब्द को बहुत बोलते हो, अधिकतर बोलते हो। ऑफन मतलब होता है अधिकतर, अधिकतर तुम इस शब्द को बोलते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं चाहता हूं तुम काम करो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, ऐसा जिन ने बोला। एट द कैमल, एंड द कैमल सेड हम्प अगेन। लेकिन कैमल ने दोबारा हम्प कह दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, अपनी पीठ में देखा, बैक मतलब पीठ, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ। उस पीठ पर जिस पर उसको बहुत घमंड था, प्राउड, अपनी पीठ पर कैमल को बहुत ज्यादा घमंड था। पफिंग अप, पफिंग अप मतलब होता है फूलना। एंड पफिंग अप, धीरे धीरे उसकी जो बैक थी, पीठ थी, वो फूलने लग गई। इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। और क्या बन गया उसकी पीठ में, एक बहुत बड़ा हम्प बन गया कैमल की पीठ पर। ठीक है, जैसे ही उसने हम्प बोला तो उसकी पीठ में पफिंग अप धीरे 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 करके बड़ा होते हुए एक हम्प बनने लग गया। डू यू सी दैट सेड द जिन। जिन ने कहा देखा तुमने, दैट इज योर वेरी ओन हम्प। ये तुम्हारा हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग। ये जो हम्प है ये तुम्हारा है और ये तुम्हारी ही वजह से आया है। क्यों आया है? बाई नॉट वर्किंग, क्योंकि तुम काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी पीठ पे ये हम्प हो गया है। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगन,
जब काम शुरू हुआ है सोमवार से, आपने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। नाउ मतलब अब तुम काम करने के लिए जाओ। हाउ कैन आई सेट द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक। कैमल ने कहा मैं कैसे करूं, हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे पीठ में तो ये हम्प हो गया है, अब मैं कैसे काम करूंगा। अब देखो पहली बार कैमल आज बोल रहा है दैट हैज ए पर्पज। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। ये जो तुम्हारी पीठ पे हम्प हुआ है इसका एक उद्देश्य है। जिन ने बोला ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। क्यों हुआ है, क्योंकि तुमने 3 दिन तक कुछ काम नहीं किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days। अब तुम 3 दिनों के लिए काम करोगे विदाउट ईटिंग, बिना खाना खाए हुए। अब तुम 3 दिनों तक काम करोगे बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। और तुम कैसे जियोगे, अपने हम्प पे जियोगे। बच्चों आपको पता होगा जो हम्प होता है कैमल का, उसमें उसका जो चर्बी होती है उसको वो खा लेता है। अगर कैमल को कई दिनों तक भी खाना न मिले तो वो अपने हम्प की वजह से जिंदा रह सकता है। उसकी चर्बी को वो खा लेता है। तो इसलिए वो जिन बोल रहा है कि अब तुम 3 दिनों तक बिना खाना खाए काम करोगे तो तुम जिंदा कैसे रहोगे, तुम अपने हम्प पे जिंदा रहोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और ऐसा कभी मत कहना, एवर मतलब कभी, डोंट यू एवर से ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आई डिड एनीथिंग फॉर यू। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन 3 लोगों के पास जाओ। एंड बिहेव, और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो। ये ऑर्डर दे दिया जिन ने उसको। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3। उसके बाद कैमल आया और उसने तीनों जो एनिमल्स थे उनको ज्वाइन किया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, फ्रॉम दैट डे मतलब होता है उस दिन से, उस दिन से टू दिस आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प। उस दिन से आज तक कैमल के पीठ में क्या है, हम्प है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। लेकिन इसको हम्प नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं। HUMP कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा कह रहा है, इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कैमल की भावनाओं को, फीलिंग्स मतलब होती हैं भावनाएं, कैमल की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना। कैमल की भावनाओं को, ऊंट की भावनाओं को चोट ना पहुंचे, ऊंट को बुरा ना लगे, इसलिए उसे हम हम्प नहीं कहते हैं, हम्प कहते हैं। इंग्लिश में कुबड़ को क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड। लेकिन उसने आज तक, येट मतलब होता है तक, उसने आज तक जो 3 दिन का काम उसने अधूरा किया था उसको आज तक वो पूरा नहीं कर पाया। एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब ये दुनिया बनी थी, 3 दिन का काम जो उसने छोड़ा था आज तक उस काम को वह पूरा नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव। और आज तक उसने यह नहीं सीखा है कि अच्छे से व्यवहार कैसे करते हैं। तो ये बच्चों रूडयार्ड किपलिंग का की एक कहानी है जो बहुत ही अच्छी कहानी है। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें काम करते रहना चाहिए, खाली बैठे नहीं रहना चाहिए इडल। क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, अगर हम खाली बैठे रहते हैं तो क्या होता है, हमारी पीठ निकल जाती है, पीठ में कुबड़ हो जाता है कैमल की तरह। तो कैमल ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए उसकी पीठ पे हम्प हो गया। तो हम अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारी भी पीछे पीठ निकल जाती है, तो हम भी कहीं कैमल न बन जाए, इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए।